कहते हैं हालात कितने भी बुरे हों, चाहे कितनी ही गरीबी हो, इसके बाद भी यदि आपकी विल पावर मजबूत है, यदि आपको हर हाल में सफल होने की जिद है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। गाइस, आज की समरी एक कूड़ा उठाने वाले पर है जो बचपन में बेहतर जीवन की तलाश में घर से भाग जाता है और स्टेशन पर कूड़ा बीनकर अपना गुजारा करता है। लेकिन वो शख्स अपनी लगन और मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लेता है जिसे वो सपनों में भी नहीं सोच सकता था। गाइस, वो शख्स फेमस फोटोग्राफर विकी रॉय हैं। इनका नाम शायद ही आप पहली बार सुनो, लेकिन इनकी रियल मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी को सुनकर आप ज़रूर इंस्पायर होंगे। विकी रॉय जो प्रोफेशन से एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, लेकिन उनका बीता हुआ कल लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर करता है। गाइस, विकी जब 11 साल के थे तो वे बेटर लाइफस्टाइल की तलाश में घर से भाग गए। इस दौरान उन्होंने कचरा बीना, जूठा खाना खाया और फुटपाथ पर सोए। लेकिन आज वो एक सक्सेसफुल और फेमस फोटोग्राफ़र हैं। लोग आज की डेट में उनकी किताबों से फोटोग्राफी का हुनर सीखते हैं। तो आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने अपने काम से, अपनी मेहनत से वो कामयाबी हासिल की जिसका एक नॉर्मल इंसान बस सपना ही देखता रह जाता है। आइए शुरू करते हैं। विकी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके घर में गरीबी और मारपीट का माहौल था, इसलिए विकी को उनके पापा ने उन्हें नाना नानी के घर पढ़ाई के लिए भेज दिया। विकी के पापा का सपना था कि वे 10वीं तक पढ़ाई कर लें। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी घर की कंडीशन ठीक ना होने के कारण ये उनके लिए बहुत बड़ा टारगेट था। नाना नानी के यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने के कारण उनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। लेकिन अब यहाँ पर भी विक्की के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। उन्हें छोटी छोटी बात पर डांटा जाता था, पिटाई होती थी, उन पर लगाम लगाई जाती थी। इस तरह उन्हें यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। विक्की का यहाँ पर दम घुटता था। विक्की कई साल तक ये सब सहन करते रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आ ही गया जब उन्हें लगा कि अब घर से भागना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। इस घुटन भरी लाइफ से उन्हें छुटकारा कैसे मिले। बस उन्होंने सोचा और एक दिन सही मौका देखकर अपने मामा के वॉलेट से कुछ रुपए चुराए और घर से भाग निकले। अब विक्की सीधे रेलवे स्टेशन गए जहां दिल्ली की ट्रेन लगी थी। तो बिना कुछ सोचे विक्की सीधे ट्रेन में बैठ गए और पहुंच गए दिल्ली। तब विक्की की एज 11 साल थी। लाइफ में पहली बार किसी बड़ी सिटी को देखकर विक्की बहुत ज़्यादा डर गए। दौड़ती भागती सिटी को देख विक्की डरे सहमे रोते हुए इधर उधर भाग रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। बाकी बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ देखकर विक्की सोचने लगे कि ये लोग कितने नसीब वाले हैं। तभी कचरा बीनने वाले बच्चे विक्की के पास आए। उनको रोता देख उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो? वो बच्चे विक्की की हालत को अच्छी तरह समझते थे। अब विक्की कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ मिलकर अपना गुजारा करने लगे। स्टेशन पर बोतल्स उठाना, इकट्ठा करना, फिर स्टेशन से ही कूलर से पानी भरना और जनरल बोगी में बेचना, फिर कचरा उठाना, कबाड़ उठाना और उसे बेचना, ये सब काम। कुछ टाइम बाद दिल्ली के पहाड़गंज में एक ढाबे पर उन्होंने काम किया। वहीं एक दिन सलाम बालक ट्रस्ट के एक वर्कर ने उन्हें देखा और एनजीओ तक पहुंचाया। एनजीओ की हेल्प से उन्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया। जैसे तैसे विक्की ने 10th क्लास पास की। 10th में अच्छी मार्क्स ना आने के कारण उसी एनजीओ के एक व्यक्ति ने उन्हें ये सजेशन दिया कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ और करना चाहिए। विक्की को बचपन से ही घूमना फिरना पसंद था। उन्हें फ्रीडम बहुत पसंद थी, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट फोटोग्राफी में बताया। तब उसी एनजीओ के एक टीचर ने विक्की को 500 रुपये वाला कैमरा दिया और एक लोकल फोटोग्राफर के पास इंटर्नशिप लगवा दी। बस यहीं से विक्की की लाइफ बदलने लगी। विक्की सड़क के बच्चों की तस्वीरें खींचते थे। विक्की का एम था कि वो इन बच्चों के लिए कुछ करे। उनकी खींची फोटोज़ को देख ब्रिटेन के राजकुमार भी उनके फ़ैन हो गए। सन 2007 में विक्की ने अपनी पहली एग्जीबिशन स्ट्रीट ड्रीम्स लगाई, जिसमें ये दिखाया गया कि विक्की बचपन में कैसे रहते थे, कैसे कबाड़ उठाते थे और कैसे वो कूड़े के ढेर पर सो जाते थे।
ये एग्जीबिशन उनकी बहुत सफल रही और तब से ही विकी फेमस हो गए। इसके बाद विकी ने लंदन और साउथ अफ्रीका में भी एग्जीबिशन किया, वो भी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद सन 2013 में विकी का सिलेक्शन मिशन कवर शॉट के लिए हुआ, जिसके लिए वो श्रीलंका गए और अपनी पहली बुक होम स्ट्रेट होम लिखी। इसे नज़र फाउंडेशन द्वारा पब्लिश किया गया। फोटोग्राफी ने उनकी बेरंग जिंदगी को एक खूबसूरत तस्वीर में बदल दिया। विकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर गूगल और फेसबुक के अमेरिकन ऑफिसेस में अपनी स्पीच दे चुके हैं। ये सब हुआ फोटोग्राफी की बदौलत। गाइस, विकी का कहना है कि हम सभी अच्छी किस्मत के साथ पैदा नहीं होते और ना ही ऊंचाई पर पहुंचने के लिए सभी को बैड एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। एक टाइम था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मैं अपनी सोच से भी आगे पहुंच चुका हूं। दोस्तों, आप इस बात पर बिलीव रखिए कि भयानक तूफान के बाद भी सूरज निकलेगा। विकी हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है, जो अपनी मेहनत के दम पर आज भारत के बड़े बड़े फोटोग्राफर्स की लिस्ट में शामिल हैं। तो गाइस, क्या सीखा हमने विकी की लाइफ से? हमने सीखा कि हमको पूरा रास्ता तय करने की ज़रूरत नहीं है और हम चाहकर भी पूरा रास्ता प्लान नहीं कर सकते। हम केवल आज का काम कर सकते हैं। हमें केवल आज पर फोकस रहना है और अपने पैशन के साथ ऑनेस्टली काम करना है, टेंशन फ्री होकर। हमें ये भूल जाना है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, बैकअप है या नहीं है, गरीब हैं या अमीर हैं, ये सब भूलकर जहाँ पर भी हैं, जिस लेवल पर भी हैं, हम जो भी करना चाहते हैं बस उसे शुरू करना है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके गाइस, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।